जय हिंद मेरे बिहार के शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और आने वाले जो समय बचे हैं आप लोगों का उसमें आप लोग अपना 100% दें ताकि रिजल्ट को आप बेहतर बना सके। और आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी आप जो है ना कटौती ना करें, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है, तो उसको लेकर के चलना है, जिसके लिए आप लोगों के लिए भी हम जितना हो सके उतना हम जनवरी तक जरूर करके रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो सारणी होता है, टेबल जो होता है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे आज और बेहतरीन तरीके से करेंगे, एक ट्रिक के साथ करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अभी तक रटते रटते इसको याद किए हैं, कुछ समझ के याद किए हैं, लेकिन बिना देखे बिना समझे इसको कैसे निकाल लेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज आप लोगों के लिए ये जो सारणी दे रखा है ये तो कुछ बच्चे के लिए लगता है मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन आज उन बच्चों को भी जवाब दिया जाएगा कि उसके लिए एक ट्रिक लाया है, ट्रिक का दादा है ये। अगर ये याद रह जाएगा तो आप लोग इस सारणी का कोई भी मान हो, कोई भी मान इसमें से आप लोग निकाल पाएंगे बिना देखे बिना समझे। बस आप लोग को ये ट्रिक याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये। जैसे एग्जाम में आप लोग को पता है कि हर एक बार यानी हर साल हर एग्जाम हर सीटिंग में इससे रिलेटेड 2 से 5 मार्क्स क्वेश्चन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड रहते हैं। अगर ये डाटा आप लोग को याद नहीं रहेगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग का 2 से लेकर के 5 मार्क्स तक गायब हो जाएंगे। इसलिए हम लोग उसको मुट्ठी में आज करने वाले हैं। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं आज। पहले इसका जो है ना आप लोग को ट्रिक याद रखना होगा। ट्रिक हम लोग का यही है, LRL बटे 4/4R। क्या आप लोग को ट्रिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए हम समझाते हैं। LRL का मतलब हुआ लेफ्ट राइट लेफ्ट, और बटे का मतलब हुआ 4/4R, जो ये है ना R है हम लोगों का, R का मतलब हो गया राइट। यहाँ पे देखिए ये पहला जो है, पहला अप डाउन जो है L/4, इसका मतलब हुआ ये साइन के लिए यूज करना है। और ये R/4 जो हो गया ये हो गया हम लोग के लिए कॉस का, और L/R जो हो गया ये हो गया टेन का। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया क्या हो गया, ये जो है हम लोग का L/4 क्या हो गया, साइन के लिए। वेरी गुड। और R/4 जो है ये हम लोग के लिए कॉस का हो गया, और L/R जो है वो हम लोग टेन के लिए यूज करेंगे। क्या इतना में आप लोग को कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। और देखिए अगर ये तीन चीज हम लोग को पता चल जाए, साइन कॉस टेन पता चल जाए, क्या आप लोग से पूछेगा कॉसेक क्या होगा, सेक क्या हो गया, कॉट क्या हो जाएगा मान, क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि साइन कॉस टेन ये तीन का अपोजिट होता है, कॉसेक सेक और कॉट होता है। ये आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सवाल पे सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, क्वेश्चन पूछता है क्या साइन 60 डिग्री का भैया मान क्या होता है, यानी साइन थीटा के जगह 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे? इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सारणी को एकदम बढ़िया से रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान हाफ होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 60 का होता है √3/2। कैसे होता है हम लोग बिना देखे तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तैयार करना पड़ेगा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और हो गया हम लोग का 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल आप लोग को याद रखना होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग कोई भी कोण निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग बना के देखते हैं। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 0 डिग्री ले लिए, 30 डिग्री ले लिए, 45 डिग्री ले लिए, 60 डिग्री ले लिए, 90 डिग्री ले लिए। ये 1 2 3 4 5 कोण आप लोग को याद रखना है। ये और ये दोनों आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग कोई भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालना शुरू करते हैं। पहले मान निकालना चाहते हैं साइन 60 का निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, साइन लिखे है ना, साइन के लिए क्या फार्मूला बताए थे, L/4 यूज करना है। तो L/4 यूज कर लीजिए आप लोग और इस पे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है हम लोग का। L का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या है, किसके लेफ्ट चलना है, क्या इस 0 के अकॉर्डिंग या 90 के अकॉर्डिंग? नहीं, जो यहाँ पे एंगल दे रखा है 60 मतलब एंगल दे रखा,
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट और राइट चलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम लोग का देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब उसी का हम लोग को क्या बोला है सूत्र में, एल, यानी लेफ्ट चलना। तो लेफ्ट हम लोग को इधर चलना होगा, इधर। राइट बोलेगा तो उधर चलना होगा। जो भी एंगल दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग 60 के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ 60 दे रखा है, 60 के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में देखिए आप लोग कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। तो यहाँ एल के जगह 3 भर दीजिए, और पहले से ही 4 है हम लोग का, ट्रिक से इसके अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट का मतलब क्या हुआ भैया कि रूट 3 पे भी है और रूट 4 पे भी है। तो करके देखते हैं ना, रूट 3 हो गया बटे रूट 4 हो गया। 4 का रूट क्या होता है, 3 का तो रूट नहीं निकलेगा, और 4 का तो निकल जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3 बटे 2। क्या होता है या नहीं होता है आप लोग को पता है ना। देखिए कितना आसान। अब देखिए ये आप लोग को लग रहा है कि ये तो बहुत लंबा कर रहे हैं। अरे भाई आप लोग रिवीजन कीजिए ना, तभी तो डिवीजन मिलेगा। तो हम लोग पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, तभी 1-2 बार रिवीजन करने के बाद क्या होगा ना, आप लोग भी तुरंत बना लेंगे। तो अब दूसरा लेते हैं, जैसे हम लोग लेंगे क्या, अब ले लेते हैं 10 60 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। 10 60 का बना के बताइए। 10 60 का क्या करेंगे, 10 का देख लीजिए क्या बोले थे, 10 में जो है ना L बटे आर यूज करना है, L बटे आर। तो L बटे आर यूज कर रहे हैं, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिए। तो चलिए अब L कितना डिग्री बोला है, 60। तो 60 यहाँ पे है, लेफ्ट चलिए कितना चलना है, 3 चलना है। तो 3 चलते हैं, बटे राइट कितना चलना है, राइट देखिए L बटे आर का मतलब राइट भी चलना है, नीचे राइट चलना है। तो 60 के इधर राइट कितना है, 1 डिजिट है, यानी 1 पे रूट लग जाएगा। तो यानी रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इसका मतलब साइन 10 60 का मान कितना हो गया, रूट 3 हो गया। क्या होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए आप लोग टेबल में लिखे हुए हैं हम पहले से ही कि 10 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। आप लोग को लगता होगा कि थोड़ा और इसको जो है ना बताया जाए ताकि हम लोग समझ जाए। चलिए उसके लिए हम लोग और 1-2 एग्जांपल लेते हैं। अब धीरे धीरे आप लोग क्या करें ना, इसका प्रैक्टिस करें तो आप लोग इससे भी बेहतर तैयारी एकदम कर सकते हैं इसके टेबल के बारे में। तो चलिए हम लोग और कुछ लेते हैं एग्जांपल, आप लोग इसमें खुद करके देखें। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉस का लेते हैं हम लोग, एक कॉस का ले रहे हैं क्या, कॉस का हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री। कॉस का अगर 0 डिग्री बनाए तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉस का फॉर्मूला बनेगा L बटे 4 बनेगा, नहीं R बटे 4 बनेगा, माफ करना R बटे 4। तो R बटे 4, R बटे 4 पे अंडर रूट लगा दें। अंडर रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, R देखिए 0 के अकॉर्डिंग R चलना है। तो R इधर देखिए इधर है, 1 2 3 4 है। तो हम लोग R के जगह कितना भरेंगे, 4 भरेंगे, 4, और बटे कितना है 4। इसके अंडर रूट लगा दिए, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाता है। यानी cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 1 भर दिए। यहाँ पे दे रखा है cos 0 का मान 1 यहाँ पे दे रखा है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए और दूसरा लेते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं क्या, कॉसेक लेते हैं 0 डिग्री। कॉसेक 0 डिग्री अगर ले लें तो इसमें कॉसेक का सूत्र क्या बनेगा, साइन का उल्टा होता है। साइन का होता है L बटे 4, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 बटे L हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4 लेंगे और यहाँ पे L लेंगे और इसका अंडर रूट लगा देंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ फार्मूला कैसे उलट दिए, अरे उलट दिए इसलिए क्योंकि ये जो है ना साइन का अपोजिट होता है, इसलिए फार्मूला भी अपोजिट हो जाएगा। तो चलो इसको भर देते हैं यहाँ पे मान 4 का 4। अब 0 के अकॉर्डिंग लेफ्ट चलना है। इधर देखिए 0 के अकॉर्डिंग, यानी 0 के बाद कोई लेफ्ट में है क्या डिजिट, आप लोग को दिख रहा है क्या, 0 के बाद इधर राइट में तो है 4 डिजिट है, लेकिन लेफ्ट में है एक भी डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 भर देंगे। अब किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो इसका मतलब वो क्या आता है, अननॉट डिफाइंड आता है, यानी अपरिभाषित आता है। ये अनंत जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, ये आ गया हम लोग का कॉसेक 0 का मान होता है अपरिभाषित, यानी उसका मान नहीं आता है। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा, अनंत, उसका कुछ मान नहीं आ सकता, अंत नहीं है उसका।
ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं सेक का, ले लेते हैं कुछ, देखते हैं। सेक 45 का ले रहे हैं। सेक 45 का हम लोग कैसे बनाएंगे? सेक का फॉर्मूला होगा कैसे? कॉस का अगर आप लोग को याद है तो आप लोग सेक भी बना सकते हैं। कॉस का क्या होता है? r/4 होता है। तो कॉस का उल्टा ये सेक होता है। तो कॉस का जब फॉर्मूला ये है तो फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, 4/r हो जाएगा। 4/r, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें। 4 का 4 लिख देंगे यहाँ पे। r के जगह क्या करना है? 45 डिग्री है ना, 45 के राइट साइड चलना है। मतलब क्या? 45 के राइट साइड में चलना है हम लोग को। तो 45 का यहाँ कौन बन रहा है? तो इसके बाद जो है कितना डिजिट आ रहा है? 1 2 डिजिट आ रहा है। तो इसके नीचे 2 दे देंगे। अब 2 से ये कटेगा ना, 2 से ये कट जाएगा तो 2 बार में, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हम लोग का बन गया सेक 45 का। देख लीजिए यहाँ पे सेक 45 का रूट 2 दे रखा है। अब लेते हैं कॉट में हम लोग। कॉट लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं। अब कॉट जो होता है किसका अपोजिट होता है? आप लोग को पता है कि वो टेन का अपोजिट होता है। टेन का अपोजिट, तो टेन का सूत्र क्या है? L/4 है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा R/L हो जाएगा। तो यहाँ पे R/L यूज करेंगे और उसका अंडर रूट लगा देंगे। तो R का मतलब क्या है? 30 के अकॉर्डिंग R चलेंगे। यहाँ 30 है तो इसका मतलब R साइड इधर चलना है। 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 भर देंगे। और L का मतलब हो गया राइट, 30 के राइट कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 भर देंगे। अब 1 से भाग देंगे 3 में, कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब रूट 3 हो गया। और ऐसे ही आप लोग आसानी से सारे मान ज्ञात कर सकते हैं।